हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज वेडनेसडे हो गया है। सबसे पहले नूनू भी गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। हेलो। अभी पापा इसको तैयार करके लेके आए हैं। ये 2-3 दिन से इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग भी रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ और ना ही अपलोड कर पा रही हूँ। एडिटिंग तो मैंने 2-3 दिन से की ही नहीं है। तो आज मिस्टर राउत की छुट्टी है, तो अभी सरसों के तेल में अजवाइन डाल के वो थोड़ी सी हाथ पैरों पे अप्लाई किया है ताकि ठंड ना पकड़े। और फीवर अभी तो नहीं है फिलहाल, और रात को था, लेकिन 3 बजे ना हम 1-1.5 घंटा उठ के बैठे थे उस टाइम, तो नींद भी पूरी नहीं हुई है और चेहरे भी अजीब से लग रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर इट। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। करने से पहले बनाना भी तो पड़ेगा, तो बनाया नहीं है। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने क्लीनिंग कर दी और आज हमने ग्रोसरी भी लेके आनी है। लेकिन मैं भी सोच रही थी मैं भी जाऊंगी, लेकिन उन्हों की तबीयत खराब है तो अभी नहीं जा सकते हम लोग, बिल्कुल अवॉइड करना है। कार में जाएंगे, कार तो सेफ है, मतलब उसमें हवा नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ पे ना वहाँ पे जहाँ पे हम जाएंगे रिलायंस में, तो वहाँ पे एसी वगैरह चलते रहते हैं, ब्लोअर चलते रहते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम नहीं जाएंगे। मिस्टर राव जाके ग्रोसरी ले आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो चलिए अब नाश्ता बनाती हूँ मैं, और बहुत सारे काम करने हैं आज। तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज नाश्ते में बन रहा है पोहा। तो पोहा हम लोग वीक में एक बार तो खाते ही हैं। अगर वीक में नहीं बना तो आफ्टर 10 डेज़ तो मैं बना ही लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मटर होती है अवेलेबल तो मैं मटर भी उसमें ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मूंगफली तो उसमें हमेशा रहती ही है। मैं खट्टा मीठा वाला नहीं बनाती हूँ, मैं नमकीन वाला ही, स्पाइसी वाला ही बनाती हूँ, मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें हर मंथ जो राशन मिलता है ना, उसमें भी पोहा रहता है। तो आजकल तो हम वही वाला यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैं पैकेट वाला ले आती हूँ, तो वो भी अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पोहा बनाएंगे, और पोहा के साथ में एज़ ऑलवेज़ मैं चाय बनाती हूँ अदरक वाली, तो चाय भी बनेगी, पोहा बनेगा। नोनू को नाश्ता बना के मैंने खिला दिया है और अब बारी है हमारे नाश्ते की। तो जैसे ही सर्दियों के दिन चल रहे हैं और पीछे साइड बालकनी में हमारे आजकल करीबन 9:30 बजे धूप आ जाती है। तो सुबह सुबह धूप में बैठ के नाश्ता करने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, दरी बिछा दी है यहाँ पे बालकनी में। नोनू को भी मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, लेकिन वो एक जगह बैठता कहाँ है, उसको बॉल दे के मैंने इंगेज किया हुआ है ताकि वो दरी के ऊपर बैठ के खेले, लेकिन वो इधर से उधर बार बार फ्लोर पे चला जाता है। तो हम लोग उसको देख भी रहे थे, खेल भी रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। एक्चुअली मैंने तो कर लिया था, हस्बैंड की एक कॉल आ गई थी बीच में, तो वो अपना कॉल अटेंड करने लग गए थे, तो इस वजह से नाश्ता नहीं कर पाए। तो अभी वो नाश्ता करेंगे और मैं अपने हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं। वहाँ पे सुबह सुबह अच्छी धूप आ जाती है, मतलब 9-9:30 बजे अच्छी धूप आ जाती है, और आराम से धूप में बैठ के बड़ा मजा आता है ना, गर्मा गर्म चाय नाश्ते का मजा लिया जाता है। तो पीछे बालकनी में बड़ा अच्छा रहता है वैसे हमारा। तो नाश्ता हो गया है, अब हम तैयारी करेंगे नोनू को दवाई पिलाने की। तो ये दवाई पीने में बहुत ज़्यादा आजकल डरने लगा है, क्योंकि जब से इसकी तबीयत खराब हुई ना, इतनी सारी दवाइयाँ हैं इसकी। तो इसकी जो नॉर्मल विटामिन डी भी चल रही थी वो इसको फटाफट पी लेता था, लेकिन अब वो पीने के लिए भी ये डर रहा है। अभी हमें एंटीबायोटिक इसको देनी है, तो लास्ट डोज है आज, और थोड़ी सी कड़वी होती है, वो पीने में ये थोड़ा सा ना इधर उधर हाथ पैर मारता है, तो 2 लोग पकड़ के तब जाके इसे पिलाते हैं। चलो बेटा तैयार हो जाओ, दवाई पियेंगे, दवाई पियेंगे दवाई। चलो इसको पहले हम दवाई पिलाते हैं, फिर बाकी काम करती हूँ मैं। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 बज गए हैं, और कल फिर से हमने बाहर से खाना मंगाया था ना, तो हस्बैंड ने मंगाया था मूंग दाल का हलवा। ये मैंने पहली बार ही खाया है, मतलब उतना खास नहीं लगा, पहली बार खाया है। और वैसे भी ना मेरा टेस्ट जो है रिजर्व है बहुत,
आपने देखा होगा मैं बहुत सी अलग अलग नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि अलग अलग टेस्ट की चीज़ें ना एकदम से मुझे पसंद भी नहीं आती हैं। तो मूंग दाल का हलवा वैसे तो अच्छा था, लेकिन मुझे उसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा, तो वैसे रखा हुआ है वो। और यहाँ पे हमारा लंच बन चुका है, तो ये मैं दिखा देती हूँ। बढ़िया से छोले बने हैं और इतने सारे बन गए ना, ये रात के लिए भी हो जाएंगे, तो रात को मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। और नोनो सो के उठ गया था, तो आज उसका 11 मंथ बर्थडे भी है। हम बिल्कुल भूल ही गए थे, उसकी तबीयत ख़राब थी, इस टेंशन में ना ध्यान ही नहीं रहा। थोड़ी देर पहले ही आया, आज इसका 11 मंथ बर्थडे है और ये 11 मंथ कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट मंथ इसका 1 ईयर बर्थडे है। ये देखो नोनो नेक्स्ट मंथ जो है ना 1 साल का हो जाएगा। मतलब समय का खेल देखो, जब तक नोनो हमारी लाइफ में नहीं था तब 8 साल निकालने इतने मुश्किल थे, मतलब 1 सदी के जैसे लगता था एक एक साल भी। और अभी स्वास्तिक के आने के बाद मतलब 1 साल कैसे निकला पता ही नहीं चला। सब समय का खेल है। मैंने जो भी कहा है सही कहा है कि अच्छा समय जो है बहुत जल्दी निकल जाता है और बुरा समय निकलने में बहुत टाइम लगता है। फोटोशूट हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसको ठंड ना लगे इसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला ब्लैंकेट डबल करके नीचे बिछा देती हूँ, उसके ऊपर एक और ब्लैंकेट और उसके ऊपर जो फोटोशूट ब्लैंकेट है वो हम बिछाएंगे। तो चलिए सेटअप लगाते हैं। ब्लैंकेट मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और ये वाला ब्लैंकेट जो है ना, जब स्वास्तिक छोटा था 1-2 महीने का, मतलब 3-4 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद फिर अब ये उसके लिए छोटा होता है और अब तो इतना मुश्किल होता है फोटोशूट कराना। थैंकफुली हस्बैंड जो है आज घर पे हैं, तो हम दोनों लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। 1-2 फोटोज तो कम से कम क्लिक कर ही लेंगे। तो सारी तैयारी हो चुकी थी फोटोशूट की और नोनू को हमें इंगेज करना था। तो हस्बैंड एक हाथ में फ़ोन पकड़ के उसको राइम्स दिखा रहे थे। उसके बाद हम जो है कुछ क्लिप्स शूट कर पाए एक्चुअली, और वो भी अच्छी नहीं आई, क्लियर नहीं आ पाई, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा हिल रहा था नोनू। और इसके अंदर मैंने बॉडी वार्मर्स पहनाए थे, क्योंकि ये कुर्ता तो कॉटन का है और पतला भी है और जस्ट अभी उसको फीवर भी आया था, तबीयत भी ख़राब थी, तो इसीलिए अंदर से बॉडी वार्मर्स मैंने पहनाए थे। और उसकी फ़ोटोशूट करने में करीबन आधा घंटा हमें लग गया। बहुत मेहनत लगती है आजकल ना। स्टार्टिंग के 5-6 मंथ तो बहुत इजीली निकल गए, लेकिन अभी जो मंथ चल रहे हैं 7वें महीने के बाद से बहुत ज़्यादा हिलता है, तो फ़ोटोशूट करने में भी उतनी ही मुश्किल होती है। जो पड़ोस का बच्चा है वो हमारे घर पे आया है डॉगी को देखने के लिए। एक्चुअली हमारे घर के ऊपर ना छोटा सा डॉगी रहता है। डॉगी तो ऊपर है बेटा, ऊपर वाले घर में, ऊपर वाले घर पे है, लेकिन वो अभी ना घर गया हुआ है वो अपने घर गया है। आज वो कहाँ गई? आबिया कहाँ गई? वो देखो आबिया कहाँ गई? सब जगह देख रहा है डॉगी कहाँ है। अब यहीं रहना, हाँ दरवाजे बंद कर देते हैं। हाँ यहीं रहोगे नोनो के साथ? ना भाग गया आओ। नहीं मिला डॉलर। तो इसके बाद मैं आपको लंच थाली दिखा देती हूँ। तो छोले बनाए थे, उसके साथ में जीरा राइस था और यहाँ पे पालक की भुजिया बनाई थी मैंने, सूखी वाली, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में सैलेड है, गाजर, शलजम और प्याज। इसके काम देखो आप, ये इतनी हेल्प करता है ना मेरी, क्या बताऊँ। मतलब इसको ये लग रहा है कि कैबिनेट ये वाला गंदा है, तो सारा सामान निकाल के खाली कर दिया है। अब इसको रीऑर्गेनाइज करेगा, पहले क्लीन करेगा। इसमें जो पेपर बिछाया था वो भी मैंने वो भी इसने निकाल दिया है, फेंक दिया है। हाँ, ये अच्छे से साफ नहीं किया आपने। ये सारी चीजें अच्छे से लगाओ, क्लीन करो, है ना बेटा? हेल्प कर रहे हो ना? और मैं खाना वाना खा के मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए। मिस्टर रावत जो है स्टोव क्लीनिंग कर रहे हैं और हम लोग इस तरीके से छुट्टी के दिन काम बांट लेते हैं। तो लंच मैंने बना लिया था, बर्तन कर लिए थे और खाना वाना हम सबका हो गया है। और अब उनकी बारी है स्टोव क्लीन करने की। तो इस तरीके से मुझे भी रेस्ट मिल जाता है, उनको भी रेस्ट मिल जाता है और नोनू को भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद मिस्टर रावत जाएंगे स्मार्ट बाज़ार, जो बिग बाज़ार होता था, वहाँ ग्रॉसरी लेने के लिए जाना है। वैसे मेरा मन भी था लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ, तो अभी वो जाएंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे। खाना वाना हो चुका है, तो ग्रॉसरी लाना है। बहुत सारा सामान ख़त्म हो रहा है और बहुत सारा सामान ही, इस बार बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, इस बार थोड़ा बहुत सामान ही लाना है। तो जो भी है ज़रूरी सामान है, लाना तो पड़ेगा ही घर का छोटा मोटा, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। और फिर मैं इसको सुलाऊंगी, अभी इतनी जल्दी सोएगा नहीं है। और इसे मेरा हेयर ड्रायर देखो, फेंक के ना पटक दिया बेटा, ख़राब हो जाएगा। ये पिछले साल डिलीवरी के टाइम पे मैंने मंगाया था, डिलीवरी के बाद
ताकि बाल गीले ना रहें। उस टाइम पे 1-2 बार यूज़ किया, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं होता है यूज़ करने का, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं कब हेयर ड्राई करूँ। इससे अच्छा तो खुद ही टॉवल लपेट के अपने आप सूख जाएंगे। गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग हॉस्पिटल गए थे क्योंकि इन्होंने को फिर से फीवर आ गया था और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ 4 दिन हो गए इसको कंटिन्यू फीवर की मेडिसिन दे रहे हैं तो उतर रहा है, फिर उसके बाद दोबारा आ जा रहा है और फीवर भी 100+ ही आ रहा है, कम नहीं है। तो डॉक्टर के पास गए थे हम लोग। मॉर्निंग से थोड़ा सा ये खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा था, तो फिर दोपहर में खाना वगैरह खिलाया इसको, वो भी अच्छे से नहीं खा रहा था, फिर भी हस्बैंड ने थोड़ा बहुत खिलाया, फिर वो उसने वोमिट कर दिया। तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, फिर फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए और थैंकफुली डॉक्टर मिल गई थी वहाँ पे। हमारे पड़ोस में जो भैया है ना वहाँ पे, तो उन्होंने डॉक्टर से मिलवा दिया था, तो फटाफट मिल के आ गए। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि 5 दिन तक हो सकता है, वायरल आजकल चल रहा है सब जगह, तो इसीलिए वायरल का इफेक्ट 5 दिन तक रहता है, तो 5 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम। और अगर उसके बाद भी फीवर ठीक नहीं होता है तो फिर ब्लड टेस्ट लिखे हुए हैं, 2 ब्लड टेस्ट, तो कल तक का हमें वेट करना है। उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर परसों हम इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो मैं प्रे करूँगी कि ब्लड टेस्ट कराने की नौबत ना आ पाए, क्योंकि ब्लड निकालना बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल रहता है। कैसे इसका ब्लड निकालेंगे ना, बहुत डर लगता है। तो देखते हैं चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चलती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उसको मेडिसिन दी है फीवर के लिए, और हस्बैंड अभी गए हुए हैं ग्रॉसरी के लिए। हॉस्पिटल से आके वो चले गए थे ग्रॉसरी लेने, तो वो अभी थोड़ी देर में आ भी जाएंगे। और करीबन आधे घंटे ये सोया था और अब फिर से उठ गया है। तो मैं डिनर वगैरह आज बनाना नहीं है क्योंकि छोले रखे हुए हैं दोपहर के, तो थोड़ा बहुत जो बनाऊंगी, हस्बैंड तो रहेंगे तो वो देख लेंगे इसको, बाकी काम मैं कर लूँगी आज। फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैला के बैठ गया है फिर से, और चीज़ें इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर दिया। और ये व्लॉग जो है काफ़ी दिन पुराने हो चुके हैं, क्योंकि बीच में मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, और उन दिनों स्वास्थ्य की तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं चल रही थी, तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाई। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, स्वास्थ्य की हेल्थ अपडेट दीजिए, लोग वरिड थे उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत ठीक है और दोबारा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी थैंकफुली। तो अब उसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर है और वो अब थोड़ा सा एक्टिव भी है पहले से। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं ग्रॉसरी लेके, तो उतना सारा सामान नहीं था, तो मैंने कैरी बैग उनको घर से ही दिया था। 2 कैरी बैग दिए थे मैंने, लेकिन 1 कैरी बैग में ही सारा सामान आ गया था। लेकिन उसके जो स्ट्रिप्स होती हैं ना वो टूट गई थी, तो इस वजह से इस तरह से पकड़ के लाना पड़ा। पापा इज बैक फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट बाजार। मैं नाम ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ आजकल ना, बिग बाजार बोलने की आदत है, स्मार्ट बाजार हो गया वो। तो ये ग्रोसरी भी आ गई है और नोनों के लिए कुछ सामान भी लेके आए नोनों के पापा, अभी दिखाएंगे हम। तो जैसे ही पापा के आने की आवाज आई ये बाहर आ गया एक्साइटेड होके, अभी रुक नहीं रहा है, अनीस को नीचे उतरना है। ये देखो पापा मेरे लिए काल आए, पापा मेरे लिए काल आए, देखो देखो। फाइनली एकदम परफेक्ट और एग्जैक्ट साइज के शूज उसके लिए ले आए हैं, पहन के ट्राई करते हैं पहले। और ये सारे ग्लव्स कहाँ से मिले? पल्टन बाजार से। कितने के? अरे खड़े हो, ये लूज हो रहे हैं थोड़ा सा वो मोजा मोटा वाला पहनेगा तो हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है। इसके पैर बहुत ही छोटे हैं यार, इससे छोटा साइज कोई था ही नहीं। कितना नंबर है? 15। ये वाला मोजा पहना इसे, इसमें आ जाएगा। तो ना पल्टन बाजार से ही देखो ग्लव्स भी आ गए हैं दोनों के लिए, और ये ले इस तरीके के जो छोटे बच्चों के आते हैं ना, तो ये ठीक है सर्दियों के लिए, और काफी मोटे भी हैं पता है। 100 रुपीज के 2 पेयर सॉक्स, बहुत मोटे हैं ये, अच्छे हैं। सॉक्स कह रही हूँ, सॉरी ग्लव्स। और ये है सॉक्स 4 पेयर्स मोटे वाले, क्योंकि पहले जो मैंने मंगाए थे माइलो के ये थोड़े पतले थे, अब चाहिए इसको मोटे वाले सॉक्स, तो ये रहे। और पल्टन बाजार के जो ऊनी वाले वुलन वाले थे वो फट गए थे ना, तो ये भी मोटे वाले 100 रुपीज के 4 पेयर्स। लो पहना के ट्राई करो। और ये हैं प्यारे से शूज भी आ गए, बहुत ही प्यारे हैं ये। कितने के मिले ये? 200 ये एकदम एग्जैक्ट साइज के इसके शूज आ गए और काफी अच्छे हैं ये, 200 रुपीज के। और इसके जो पुराना वाले शूज है ये भी लेके गए थे, और जो बड़ा वाला शूज है वो भी लेके गए थे, क्योंकि इन दोनों के बीच का साइज चाहिए था। तो फाइनली ये वाला मिल गया है बड़ी मुश्किल से। तो बैग पूरा मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ, इसमें से कुछ पनीर वगैरह भी है ना, तो वो भी ना खाली करना है सबसे पहले।
तो मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें फ्रेश भी हैं। लस्सी आ गई है फिर से मेरी मदर डेयरी वाली। इस बार मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई, सिर्फ 2 डिब्बे। पहले तो देखो यहाँ पे ये आ गए हैं सारी सामान चेक करने के लिए, सारी लिस्ट से मैच करने के लिए कि सब आया है या नहीं आया है, और देख भी रहा है कि क्वालिटी कैसी है इन सबकी। तो सबसे पहले कुछ दालें खत्म हो गई थी तो दालें मंगाई हैं। 1/2 kg तूर की दाल, मतलब अरहर दाल। हमारे यहाँ वैसे अरहर दाल ही बोलते हैं, तूर दाल नहीं बोलते। इसमें लिखा हुआ था तूर दाल। और कौन सी दाल आई है? 1/2 kg मसूर दाल। और कौन सी दाल आई है बता देखो? 1/2 kg काबुली चने। और एक दाल और थी यार, 1/2 kg मूंग दाल धुली हुई, क्योंकि इसके लिए मुझे मूंग दाल चाहिए होती है धुली हुई। और इसके अलावा मैगी, 5-6 पैकेट मैगी के हैं। पापड़, विशाल पापड़, चना चटपटा पापड़, चना फ्लेवर है, चने वाले पापड़ अच्छे लगते हैं कभी कभी खाने के लिए। और अगरबत्ती चंदन वाली, क्योंकि ना मैं धूप नहीं जलाती हूँ, धूप जला के पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, सफोकेट होने लगता है, तो इसलिए इसके लिए सेफ नहीं है ना, तो इसलिए मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, ये कम धुआं छोड़ती है। हाँ, ये मदर डेयरी तो मैंने दिखाई दिया था, 2 ये वाले और 2 मैंगो फ्लेवर। तो ये 4 डिब्बे हैं मदर डेयरी लस्सी। और ये हरी इलायची, आजकल ना इलायची वाली चाय भी अच्छी लगती है मुझे, अदरक इलायची काले मिर्च लौंग सब डालती हूँ मैं, तो ये मैंने मंगवा लिया है। और छोटी डिब्बी हींग की है, कब से खत्म चल रही थी। और नोनू के लिए मखाने, इसका पाउडर बनाना है। और ये है सोयाबीन ऑयल, सारा सामान मिल गया था वैसे जो मैंने लिस्ट में लिखा था। और ये है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं नोनू की मसाज किससे करते हो, तो मैं ना लास्ट 2 मंथ से ये वाला ऑयल यूज कर रही हूँ, डाबर लाल तेल। एक गाड़ी डिटर्जेंट इस बार लेके आए हैं, पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले लेके आए थे। और ये है बासमती राइस खुले वाले। हेलो हेलो। 1 kg शुगर जो मिलती है फ्री। हाँ पापा। 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल। और ये है पाव, फ्रेश। मुझे पाव भाजी बनानी है, 1-2 महीने से मैंने पाव भाजी नहीं बनाई थी, तो ये हमारी छोटी सी ग्रोसरी है, इसको मैं अभी समेटती हूँ। सबसे पहले चाय बनाती हूँ, और अभी पापा का फ़ोन आया है, नोनू की तबीयत कैसी है उसके लिए। तो ग्रोसरी के साथ में जो फ्रूट्स और सब्जियां लाए थे, सब्जियां तो एक्चुअली नहीं थी, उसमें सिर्फ गार्लिक था, बाकी फ्रूट्स मैंने मंगवाए थे, क्योंकि ना वहाँ पे फ्रूट्स फ्रेश भी मिलते हैं और थोड़े से प्राइस भी उनके कम होते हैं। तो एप्पल भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे, इसके अलावा बनाना मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, टेस्टी लगते हैं। उनको भी मैं एप्पल बनाना अलग अलग करके फ्रूट्स देते रहती हूँ अल्टरनेट डेज पे, तो ये मैं खाली कर दूँगी। 60 रुपए किलो लाए हम, जो 100 रुपए किलो खरीदते। एक बार और बोलना। इतने गुस्से में देखा ये आप 200 रुपए किलो खरीद रहे हो, ये 60 रुपए का मिला है। क्या पता लोग इससे भी सस्ता खरीद रहे होंगे, कुछ लोग जिन्होंने फार्म हाउस खरीद रखे हो तो सस्ता ही आ रहा है। ये वाले ना हम लोग 100 रुपए के लाते हैं ना, यहाँ पास की सब्जी की दुकान से 100 रुपए kg। और ये वाले थोड़ा क्या, किस दुकान से, स्मार्ट बाजार से मिले हैं 60 रुपीज kg। और संतरे 1 kg, एप्पल सॉरी बनाना, आज पता नहीं क्या हो गया दिमाग मेरा। और गार्लिक खत्म हो गया था बिल्कुल, तो ये गार्लिक आ गया है। और एक पनीर। और यहाँ पे बन रही है, बेटे सो भी नहीं रहा ना अच्छे से। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। पाए नहीं बनी बेटे, चाय बनी। पाए बेटा पाए नहीं बोलते हैं। तो शाम की दिया बत्ती हो गई है और वापस मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी ग्रॉसरी में और कंटेनर्स खाली हो गए थे, उनको मैं फ़िल कर दूँगी। जैसे कि मूंग की दाल खाली हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि दाल या फिर खिचड़ी में तो चाहिए होती है स्वास्थ्य के लिए। वैसे तो हम लोग हमेशा छिलके वाली यूज़ करते थे, लेकिन जब से स्वास्थ्य हुआ है तब से मैं मूँग दाल धुली वाली भी लेके आती हूँ। वो भी हेल्दी होती है और टेस्टी भी रहती है, और सबसे बड़ी बात वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाती है बच्चों को, वो काफ़ी ठीक रहती है। उसके अलावा काबुली चने ख़त्म हो गए थे और मखाने एक कंटेनर में फ़िल करके रख दूँगी मैं।
बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और वेदर एकदम क्लियर है, काफ़ी अच्छी सी धूप आने वाली थी, अभी धूप आई नहीं थी। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ और टिफ़िन की तैयारी करूँगी क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो टिफ़िन वगैरह बनाना है। और टिफ़िन के लिए आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो पनीर लेके आए थे ग्रॉसरी में और काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिन से बनाया नहीं था और पालक जो है ना 2-3 दिन पहले ही लेके आए थे हम लोग और वो सूखने वाली थी, तो इसीलिए मैंने सोचा डिनर में ना बना के पालक पनीर मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, उसके साथ राइस खा लेंगे। राइस भी अच्छे लगते हैं पालक पनीर के साथ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पालक पनीर बनाऊँगी और साइड बाय साइड में चाय भी बना रही हूँ। मॉर्निंग में आजकल हम लोग उठ के 1 कप चाय तो पीते ही हैं क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं और फिर घर के इतने सारे काम होते हैं, तो एनर्जी तो चाहिए होती है ना। गुड मॉर्निंग, पालक पनीर बन गया है और 7:45 बजने वाले हैं और नोनू अभी जाके उठा है और हस्बैंड भी उसी के साथ में उठे हैं। उनको मैंने पानी दे दिया है पीने के लिए और मेरे यहाँ पे लंच बन गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। और हेल्थ अपडेट नोनू का ये है कि रात भर तो टचवुड उसको फीवर नहीं रहा और अभी देखते हैं, मेडिसिन भी वैसे उसकी ख़त्म हो ही गई है, अब कोई मेडिसिन है नहीं आज उसकी। आज हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। डॉक्टर कह रही थी आज आपको देखना पड़ेगा उसको फीवर आता है या नहीं आता है। हल्का फुल्का तो रहेगा, लेकिन अगर 100 से ऊपर आता है तो फिर कल उसके ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल यहाँ पे चाय बन रही है, चाय बनेगी और चाय वाय पी के फिर हम लोग घर के काम स्टार्ट करेंगे। आवाज़ आपको गूंजती हुई आ रही होगी क्योंकि सारे कारपेट और दरियाँ वगैरह मैंने उठाई है, क्लीनिंग स्टार्ट करनी है इसलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा एक हेल्थ अपडेट दे देती हूँ, रात को मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाई थी और जब से नोनू की तबीयत खराब हुई थी उसके बाद से मैं ब्लॉग भी जो है रेगुलर नहीं कर पा रही थी। अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं फिर से कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस बना सकूँ और जल्दी से एडिटिंग करके कंप्लीट कर सकूँ। और इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।